ये बात है बलरामपुर गांव की। उस ठंड के कड़कड़ाहटे दिनों में दूध बेचने वाले भूत का बहुत जिक्र हो रहा था। जिधर देखो वहाँ लोग उस भूत की ही बात कर रहे थे। अरे भैया रहमत, सुना है किसी के बारे में बात कर रहे हो क्या भैया? अरे मैं तो वहाँ दूध बेचने वाले भूत की बात कर रहा था। हाँ हाँ, मैंने भी सुना है। जो भी उसके सामने गया जिंदा बच के नहीं आया। अरे इसीलिए तो मैं तुम्हें रात को निकलने से मना कर रहा था। अगर वो हमारे सामने आ गया तो क्या होगा? अरे डरो मत, कुछ भी नहीं होता। वो दोनों इसी बात पर बहस कर रहे थे कि तभी उन्हें अपने पीछे से किसी के पुकारने की आवाज़ महसूस होती है। वो दोनों मुड़कर देखते हैं तो एक आदमी दूध बेच रहा था। भैया, क्या आपको दूध चाहिए? नहीं, हमें नहीं चाहिए, कहीं और चले जाओ। ले लो ना, इस ठंड में गरम गरम दूध, ये पी के आपको मजा ही आ जाएगा। हमें नहीं पीना, तुम कहीं और क्यों नहीं चले जाते? तभी उस दूध बेचने वाले का जिस्म बदल जाता है। चेहरा किसी भूत जैसा हो जाता है। वो अपनी डरावनी आवाज़ में कहता है, क्या रे, मैं इतनी बार बोला फिर भी तूने दूध नहीं लिया। अब मैं तुम दोनों को मार दूंगा। उसके बाद वो दूध बेचने वाला भूत दोनों को बेरहमी से मार कर चला जाता है। राजू सेठ कुछ दिनों के लिए शहर से गांव आ रहे थे। 1 साल के बाद आने की वजह से राजू सेठ को दूध बेचने वाले भूत के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो जल्दी गांव आने की वजह से सड़क किनारे ही उतर गए थे। उन्होंने कुछ खाया भी नहीं था। जल्दी आने के चक्कर में मैंने कुछ ठीक से खाया भी नहीं। अभी बहुत भूख लग रही है। वो ये कह ही रहे थे कि उनके पीछे से आवाज़ आती है, सेठ जी, क्या आप दूध पीना पसंद करेंगे? नहीं भाई, मैं सुबह से कुछ नहीं खाया। अगर अब खाली पेट दूध पीऊंगा तो पेट खराब हो जाएगा, और वैसे भी मुझे गैस है। इतना सुनते ही दूध वाले के जिस्म बदलने लगता है और वो फिर से डरावने चेहरे में बदल जाता है। ये देखते ही राजू सेठ वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वो दूध बेचने वाला भूत बार बार उसके सामने आ जाता है। दूध बेचने वाला भूत उसे पकड़कर बहुत ही बेरहमी से मार देता है। एक दिन पप्पू पास के गांव के मेले से वापस घर जा रहा था। तभी उसे याद आता है कि उसकी माँ ने उसे दूध लेकर आने का कहा था। जैसे ही वो सोच रहा था कि उसके पीछे से एक आवाज़ आती है, भाई, क्या आप दूध लेना पसंद करोगे? हाँ, एक पैकेट कितने का दे रहे हो? 30 रुपए। ठीक है, दे दो। जब पप्पू दूध लेता है तो देखता है कि पैकेट से बहुत गंदी स्मेल आ रही है। तो वो फौरन दूध वाले से कहता है, भैया, इस दूध से तो बहुत ज्यादा बदबू आ रही है, लगता है सड़ गया है, मुझे नहीं लेना। दूध वाला ये सुनते ही भूत बन जाता है और कहता है, तुम मुझसे दूध नहीं लोगे, मैं अभी तुम्हें सबक सिखाता हूँ। मुझे माफ करो। अरे ये तो मैं नहीं कर सकता। देखो, मेरा घर जाना जरूरी है। घर में मेरी बुरी माँ है, मेरे सिवा और उनका कोई नहीं है। ये सुनते ही भूत थोड़ा नरम हो जाता है और कहता है कि तुमने मुझे मेरे पुराने दिन याद करा दिए। मेरे घर में भी मेरी बूढ़ी माँ रहती थी। एक दिन जब मैं घर से जा रहा था तो मुझे डाकुओं ने लूट कर बेरहमी से मार दिया। बस तब से आज तक मैं भूत बन के घूम रहा हूँ। देखो, तुम ये सब जो कर रहे हो गलत है। तुम्हारी वजह से बहुत से लोगों की जान जा रही है। ये सब करना बंद करो। ठीक है, अब से मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। ये सुनकर दूध बेचने वाला भूत उस गांव से हमेशा के लिए चला जाता है और उस गांव में अमन और सुकून फैल जाता है।